हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ऋग्वेदिक काल का आर्थिक जीवन। यानी ऋग्वेदिक पीरियड में इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, इकोनॉमिकल जो लाइफ है वो कैसा था। ऋग्वेदिक आर्य व्यापार या कबीलाई जीवन में व्यतीत करते थे। इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था। ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे मुख्य जो पशु था वो कौन थे? गाय। गाय को वो मुख्य पशु मानते थे, जिसे युद्ध का पर्याय मानते हुए गवष्टि कहा गया है। ऋग्वेदिक आर्यों को कृषि की भी जानकारी थी, क्योंकि ऋग्वेदिक में पीरियड में आप देखोगे कि ऋग्वेद में 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख मिलता है। गाय शब्द का उल्लेख कितने बार किया गया है? 176 टाइम्स। ऋग्वेद में सिर्फ एक ही फसल का जिक्र मिलता है, जो है यव। अधिकांश विद्वान इसे जौ का पारिभाषिक शब्द मानते हैं कि यह यानी कि जौ है। व्यापार की बात करें तो इस समय व्यापार के लिए किसी धातु की मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि यह वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ऋग्वेद में आप देखोगे कि अन्नस का औसत मान का जिक्र है, लेकिन इसे धातु की मुद्रा नहीं मानकर धातु का जेवर माना गया है। ऋग्वेदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं है। ऋग्वेद आप पढ़ोगे तो देखोगे कहीं भी जिक्र लोहे की नहीं की गई है। ऋग्वेद में सिर्फ एक ही धातु का जिक्र मिलता है, जिसे अयस कहा गया है, जिसे अधिकांशतः विद्वान तांबा मानते थे कि ये क्या है, ये तांबा है। भारत में पहली बार अश्व और अश्वचालित रथ का प्रचलन आर्यों नहीं किया था। इससे पहले घोड़े या घोड़े चलित रथ का प्रचलन नहीं था। तो इस छोटे से वीडियो के थ्रू हमें पता चला ऋग्वेद काल का आर्थिक जीवन। सबसे जो उनका इम्पोर्टेंट जो था लाइफ, वो पशुपालन पे ही डिपेंडेंट था। गाय को गविष्टि कहा गया है। कृषि का भी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे यूज़ होता था, जहाँ आपको 24 श्लोकों में इसका जिक्र मिलता है। यानी ऋग्वेदिक आर्यों को कृषि की भी जानकारी थी, क्योंकि ऋग्वेद में 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख मिलता है। गाय शब्द का उल्लेख 176 टाइम्स मिलता है। एंड यहाँ पे जो फसल है, सिर्फ एक ही फसल का जिक्र किया गया है, जिसे विद्वान जौ का पारिभाषिक शब्द मानते थे, यौ को। एंड व्यापार में किसी धातुओं का से बना हुआ मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब कि जो वस्तु की ज़रूरत मुझे है वो आप मुझे दो, और आपको जो है मैं आपको दूंगा, ये होता है।